वक्त है देश दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले देखिए आज की बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम मीडिया और टेक्नोलॉजी इवेंट प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें एडिशन का शुभारंभ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री बोले, एक समय हमारा देश 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश में सभी जिलों में 5G। पीएम बोले, आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाने वालों को जवाब मिल गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में आकाश अंबानी ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा उनके जैसा लीडर होना हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात। मुंबई को एक और एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने किया। नवे मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन, मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का भी लोकार्पण। 2 दिन के भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत। 7 करोड़ की कथित फ्रॉड मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को राहत नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, विदेश जाना चाहते हैं तो पहले 60 करोड़ रुपए जमा कराएं। 93 साल की हुई भारतीय वायुसेना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना दिवस का जश्न। जवानों की परेड के साथ विमानों ने दिखाई ताकत। एयरफोर्स डे समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। सीडीएस के साथ तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं का सम्मान। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ की हुंकार, कहा हम अपने लक्ष्य से नहीं चूकते। पिछले 1 साल में हमने बहुत कुछ देखा, दुश्मन को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबरें देखिए यूपी टॉप 10 में। रामपुर पहुंचकर आजम खान से मिले अखिलेश यादव। जेल से रिहाई के 15 दिन के बाद पहली मुलाकात। आजम के घर पर करीब 1 घंटे तक दोनों की बातचीत। अखिलेश यादव को रिसीव करने रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे आजम खान। यूनिवर्सिटी से दोनों नेता एक ही गाड़ी में घर पहुंचे। आजम खान की शर्त के मुताबिक अकेले ही मिलने पहुंचे अखिलेश। रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को अखिलेश ने बरेली में ही छोड़ा। रायबरेली में दलित युवक की हत्या के विरोध में लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, बीजेपी सरकार में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। संभल में तालाब की 8 बीघा जमीन पर भूमाफिया का कब्जा। प्लॉटिंग कर खड़ी की गई इमारतें। 40 लोगों को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम। फर्रुखाबाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प। पुराने मुकदमे की रंजिश में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। सलमान नाम का युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल। कानपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा। होटल से प्रेमिका के साथ निकले पति को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा। बीच सड़क पर तीनों ने की जमकर मारपीट। लखनऊ में पेपर सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 10 लोगों को पकड़ा। बैंक और ईपीएफओ कर्मचारी चला रहे थे गैंग। कानपुर देहात के मैथा रेलवे स्टेशन मोबाइल चोरों की पिटाई। लड़की ने हाथ बांधकर 2 आरोपी लड़कों को पीटा। आरएएफ ने आरोपियों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पैदल जा रही बुजुर्ग महिला से सरेराह लूट। बाइक सवार बदमाश चेन छीनकर फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। चुनावी राज्य बिहार की खबरें दिखाते हैं आपको बिहार टॉप 10 में। पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। सीट बंटवारे पर फंसे पेच के बीच आज पटना में एनडीए की बैठक। बीजेपी नेताओं के साथ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की मीटिंग। एनडीए में सीटों को लेकर जारी खींचतान के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा पापा हमेशा कहते थे जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। जीतन राम मांझी ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ाई, कहा सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं, हम उतनी ही सीटें मांग रहे हैं जिससे हमारी पार्टी को मान्यता मिल जाए। जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स। पोस्ट कर इशारों में 15 सीटें मांगी, कहा मांगे नहीं मानी गई तो एक भी सीट पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन एनडीए में ही रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, एनडीए में नेता और नीति तय, नियत साफ। सीटों को लेकर कोई नाराजगी नहीं, सामाजिक समीकरण के कारण हो रही है देरी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का महागठबंधन पर हमला, कहा विपक्ष के गठबंधन का टायर पंचर हो चुका है। जलता ने नकारा तो इनके नेता डिप्रेशन में चले गए। पत्नी से विवादों को लेकर पहली बार मीडिया के सामने आए भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, कहा तलाक का केस चल रहा है, ज्योति से अब सुलह संभव नहीं। ज्योति सिंह के हंगामे पर पवन सिंह बोले, मुझे परेशान करने के लिए हंगामा किया जा रहा है, किसी ने ज्योति को घर आने से नहीं रोका। बीजेपी में वापसी के साथ पवन सिंह को Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी मिली। 11 सीआरपीएफ जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे भोजपुरी सुपरस्टार के। और अब देखिए बाकी राज्यों की खबरें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक अरब से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ा। मंगलवार को 3 और बच्चों ने गंवाई जान। अब तक राज्य में 20 मासूमों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बड़ा हादसा। बस पर पहाड़ का मलबा गिरने के कारण 16 यात्रियों की मौत, 2 बच्चे सुरक्षित बाहर निकाले गए।
बिलासपुर हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। 14 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। लैंडस्लाइड का मलबा गिरने के कारण बस के परखच्चे उड़े। बिलासपुर हादसे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया। मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। राजस्थान के दूदू में जयपुर अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा। गैस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक में धमाके के साथ आग लगी। टैंकर की टक्कर के चलते सैकड़ों सिलेंडर फटे। जयपुर में आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने के कारण हड़कंप। लोगों ने भागकर जान बचाई। पाइप लीक होने से गैस निकली। राजस्थान के श्रीमाधोपुर में बड़ा रेल हादसा। गोवंश को बचाने के चक्कर में मालगाड़ी के 38 डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही रुकी। कर्नाटक के तुमकुरू में बड़ा हादसा। पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 6 लोगों के डैम में डूबने से मौत। 2 के शव बरामद। 4 लोगों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में गौरक्षक पर हमला। चाकू से किए गए हमले में गणेश शेलके बुरी तरह से घायल। कसाई समाज के कुछ लोगों पर आरोप। जुबिन गर्ग की मौत के मामले में नया मोड़। जुबिन के चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग गिरफ्तार। हादसे के वक्त सिंगापुर में थे मौजूद।